Welcome to Root Classes Jodhpur online platform. Today's our topic is may, might and must. आज हम यूज करने वाले हैं मॉडल may, might और must का. First of all, subscribe the channel and share this video. तो चलिए शुरू करते हैं. आज हम यूज करेंगे may, might एंड मस्ट. इन तीनों का यूज करेंगे आज हम. इन तीनों का हिंदी मतलब कॉमन में क्या होता है? कॉमन हिंदी मतलब होता है सकता. कॉमन हिंदी मतलब होता है इनका सकता. और इन तीनों का यूज किस लिए करते हैं? इन तीनों का यूज करते हैं पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए. पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए इन तीनों का यूज किया जाता है. और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि 50% पॉसिबिलिटी, 30% पॉसिबिलिटी और 100% पॉसिबिलिटी के लिए इन तीनों का यूज किया जाता है. 50% के लिए मे का यूज और 30% के लिए माइट का यूज करेंगे और 100% के लिए हम मस्ट का यूज करने वाले हैं. और इन तीनों का कॉमन मतलब होता है सकता है. लेकिन ऑप्शन में हमारे पास इसका मतलब होता है शायद सकता है. शायद सकता. और इसका मतलब होता है जरूर सकता. जरूर सकता. इस हिसाब से इसके मतलब होते हैं. तीनों में कॉमन अगर बात की जाए, तीनों सेंटेंसेस को एक साथ में अगर यूज किया जाए तो माइट का मतलब होगा है शायद सकता, मस्ट का मतलब होता है जरूर सकता और मे का मतलब होता है सकता. ओके. और एक बात हमें ध्यान रखनी है कि मे का यूज परमिशन लेने के लिए भी किया जाता है. परमिशन लेने के लिए भी किया जाता है. और मे का यूज प्रेयर करने के लिए भी किया जाता है. प्रे करने के लिए, किसी के लिए प्रे करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, उसके लिए भी मे का यूज किया जाता है. और एक बात हमें ध्यान रखनी है कि माइट का यूज पास्ट में किया जाता है और मे का यूज प्रेजेंट में किया जाता है. इस बात का हमें ध्यान रखना है, बिल्कुल क्लियर. और एक बात तो हमें क्लियर हो गई कि 50% और 30% और 100% के लिए किसका यूज करते हैं. अब चलिए इन तीनों के एक साथ में सेंटेंस करते हैं ताकि हमें समझ में आ सके कि 50, 30 और 100% में इन सब का यूज कैसे करते हैं. तो चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं. फटाफट से हम करेंगे ताकि बहुत कम समय में हम इन तीनों टॉपिक को सॉर्ट आउट करेंगे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे. तो सबसे पहले इनका रूल क्या होता है, किस रूल के हिसाब से इन तीनों को कॉमन हम यूज कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले मैं इन तीनों का रूल लिख रहा हूं जिससे हम इन तीनों का यूज कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे. उसके बाद हम यूज करेंगे मे अकॉर्डिंग टू हिंदी सेंटेंस. हाँ, हिंदी का जिस प्रकार सेंटेंस होगा उस प्रकार हम मे, माइट और मस्ट तीनों का यूज करके देख लेंगे. मे, माइट और मस्ट. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और आगे एज इट इज रहेगा. तो चलिए पहला सेंटेंस ले रहा हूं मैं. आज वर्षा हो सकती है. अब देखिए मैं तीन ऐसे कॉमन सेंटेंस लूंगा जिससे कि हम समझ सकते हैं कि इन तीनों का यूज अलग अलग प्रकार से कैसे करते हैं. तो आज वर्षा हो सकती है. दूसरा सेंटेंस इस प्रकार है, आज शायद वर्षा हो सकती है. आज शायद वर्षा हो सकती है. और तीसरा इसी प्रकार से मैं एक कॉमन और सेंटेंस लूंगा कि आज जरूर वर्षा हो सकती है या फिर आज वर्षा जरूर हो सकती है. इस प्रकार से सेंटेंस होगा हमारा. ये तीनों सेंटेंस देखिए कॉमन है, लेकिन इसमें इन तीनों सेंटेंस में एक डिफरेंट बात यह है कि यहाँ पे ओनली शक्ति लिखा हुआ है, यहाँ पे शायद आया है, यहाँ पे जरूर आया है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर मे का यूज होगा इस सेंटेंस में,
इस सेंटेंस में शायद आया है तो माइट का यूज होगा, और इस सेंटेंस में जरूर आया है तो फिर हम इसमें मस्ट का यूज करने वाले हैं। तो फटाफट से सेंटेंस बना लेते हैं हम। इट में रैन टुडे, या फिर टुडे का यूज आप पहले भी कर सकते हो। टुडे इट में रैन, दोनों सही हो गए आपके सेंटेंस। और इसमें इट माइट रैन टुडे, इट माइट रैन टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं, इट मस्ट रैन टुडे, इट मस्ट रैन टुडे। ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। तीनों सेंटेंस को एक साथ में तीनों मॉडल का यूज कैसे करते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ है। हाँ, तो आगे मैं एच डी सेंटेंस करूंगा अलग अलग, जिसमें कि सकता है, जरूर सकता है, शायद सकता है लिखा होगा। उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू मैंने जिस प्रकार से आपको समझाया है कि 30%, 50% और 100% किस प्रकार से यूज करना है वो करेंगे हम। 4th नंबर सेंटेंस है, हम शायद वहां जा सकते हैं, हम शायद वहां जा सकते हैं। वी, देखिए शायद आया इसमें, तो फिर इसमें हम माइट का यूज करेंगे। वी माइट गो देयर, वी माइट गो देयर। आगे चलते हैं, सेंटेंस करते हैं। वे आज हमें जरूर पढ़ा सकते हैं, वे आज हमें जरूर पढ़ा सकते हैं, जरूर पढ़ा सकते हैं। इसमें हम 100% पॉसिबिलिटी में मस्ट का यूज करने वाले हैं। दे मस्ट टीच अस टुडे, वे आज हमें जरूर पढ़ा सकते हैं। दे मस्ट टीच अस टुडे। इस प्रकार से हमने इसके 5 सेंटेंस किए, और 5 सेंटेंस और करते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है जो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। आप खाना पका सकते हो, पॉसिबिलिटी की बात है। आप खाना पका सकते हो। यू मे कुक फूड, यू मे कुक फूड। नेक्स्ट सेंटेंस, वह शायद टीवी खरीद सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी में आ रहा है, लेकिन शायद आए तो हम माइट का यूज करेंगे। ही माइट बाय अ टीवी। बाय की जगह हम परचेज का भी यूज करते हैं, क्योंकि टीवी हम बार बार नहीं खरीदते हैं, एक बार ही खरीदते हैं। जिन चीजों को हम रोजाना खरीद सकते हैं, जैसे सब्जी है, कॉपीज है, पेन है, उनके लिए हम बाय का यूज करते हैं। और जिन चीजों को हम बार बार नहीं खरीद सकते, यानी डेली नहीं खरीद सकते हैं, उन चीजों के लिए हम परचेज का यूज करते हैं। तो ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना कि बाय का यूज कब करते हैं। रोजाना खरीदने के लिए, रोजाना कुछ भी खरीदने के लिए बाय का यूज करते हैं। जैसे कार है, घर है, जमीन है, इनके लिए हम यूज करेंगे परचेज का। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें अपना। आप आज हमारे लिए पिज्जा जरूर ला सकते हो। आप आज हमारे लिए पिज्जा जरूर ला सकते हो, यानी हमें लग रहा है कि आप आज हमारे लिए पिज्जा जरूर ला सकते हो। तो बड़ा मजा आएगा पिज्जा खाने में। You must bring pizza
फॉर अस टुडे, आज, टुडे, ये सेंटेंस हो गया। मतलब पिज्जा खाने में बड़ा मजा आने वाला है, जरूर ला सकते हो के लिए मस्ट का यूज किया हमने। वे किताब पढ़ सकते हैं, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि वे किताब पढ़ सकते हैं। दे मे रीड अ बुक, दे मे रीड अ बुक। एक और सेंटेंस कर लेते हैं ताकि हमारा जो है 30%, 50% और 100% का जो कॉन्सेप्ट है मे, माइट, मस्ट को लेकर वो पूरी तरह क्लियर हो जाए। ठीक है, वह शायद यहां आ सकता है, वह शायद यहां आ सकता है। he might come here, he might come here। ये सेंटेंस हुआ। इस प्रकार से हमने 30%, 100% और 50% का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। आगे हम यूज करेंगे कि मे और माइट का प्रेजेंट और पास्ट में कैसे यूज करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। मे का हम यूज करेंगे प्रेजेंट में, मे का हम यूज करेंगे प्रेजेंट में, और हम यूज करने वाले हैं माइट। माइट का हम यूज करेंगे पास्ट में। इन दोनों के पास्ट और प्रेजेंट के यूज करने के लिए हम लेंगे कंजक्शन। हम कंजक्शन का यूज करेंगे सो दैट का, सो दैट कंजक्शन का यूज करेंगे। इसका मतलब होता है ताकि, इसका मतलब होता है ताकि। तो चलिए शुरू करते हैं, किस प्रकार से हम दोनों में से किसका यूज करेंगे प्रेजेंट और पास्ट में, समझते हैं। वी रीड बुक्स, वी रीड बुक्स, हम किताबें पढ़ते हैं। सो दैट, वी रीड बुक्स, हम किताबें पढ़ते हैं। सो दैट वी फिल इन द ब्लैंक्स, पास। इसी तरह एक और सेंटेंस लेता हूं जिसमें हम पास्ट टेंस का यूज करने वाले हैं। वी रीड बुक्स yesterday, yesterday we read book, यानी कि yesterday की बात हुई है तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट में हो गया। we read books yesterday so that we pass। अब देखिए कि ये पूरा प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में है तो हम यूज करेंगे मे का, मे का यूज करेंगे। मे का यूज क्यों करेंगे? क्योंकि सो दैट से पहले जो सेंटेंस है वी रीड बुक्स वो प्रेजेंट टेंस में है, तो सो दैट के बाद हमें मे का यूज करना है। दूसरा सेंटेंस देखिए, वी रेड बुक्स यस्टरडे, यानी कि बीते कल के बारे में बात हो रही है। मतलब ये सो दैट से पहले जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है, तो यहां पर हम यूज करने वाले हैं माइट। अब इन दोनों सेंटेंस का हिंदी में मतलब क्या होता है वो देखते हैं। वी रीड बुक सो दैट वी मे पास, हम किताबें पढ़ते हैं ताकि हम पास हो सके, हम किताबें पढ़ते हैं ताकि हम पास हो सके। दूसरे का क्या मतलब होता है? वी रेड बुक्स यस्टरडे, हमने कल किताबें पढ़ी, हमने कल किताबें पढ़ी ताकि हम पास हो सके। मतलब ये पास्ट में यूज है और ये प्रेजेंट में। दो सेंटेंस और लेते हैं और समझते हैं। सी कुक्स फूड, सी कुक्स फूड सो दैट वी ईट। इसी प्रकार से और पास्ट में सेंटेंस बना रहा हूं मैं। सी कुक्ड फूड
शी कुक्ड फूड सो दैट वी ईट। अब ये देखिए कुक्ड लिखा है और ये देखिए कुक्स लिखा हुआ है, तो इसमें ये हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया और ये हमारा पास्ट टेंस हो गया। ध्यान देना है हमें कि सो दैट के बाद यहाँ पे सिंपल यूज है, मे का यूज होगा, और सो दैट के बाद यहाँ पर माइट का यूज होगा। इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा कि मे और माइट का प्रेजेंट और पास्ट में किस प्रकार यूज होता है। ये तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि मे का यूज और कहां कहां किया जाता है। मे का यूज करेंगे और कहां कहां किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा सभी के। मे का यूज और कहां किया जाता है। अब हम मे का यूज करेंगे परमिशन के लिए। अब हम मे के यूज करने वाले हैं परमिशन के लिए। परमिशन लेने के लिए। तो इसके लिए हम कुछ सेंटेंस करेंगे ताकि हमें समझ में आ सके। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस भी है एक प्रकार से, और परमिशन भी ले रहा है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं। मे आई कम इन? मे आई कम इन? और लेते हैं सेंटेंस। क्या मैं बाहर जा सकता हूं? बाहर जा सकता हूं? क्या मैं बाहर जा सकता हूं? मे आई गो आउट? या फिर आउटसाइड? इस प्रकार से किया। एक और सेंटेंस लेते हैं ताकि हमें परमिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। क्या मैं पानी पी सकता हूं? मे आई ड्रिंक वाटर? मे आई ड्रिंक वाटर? इस प्रकार से मे का किस प्रकार से हमने परमिशन में यूज किया है। और अब यूज करते हैं मे का। कहां पे यूज होगा देखिए आप कि और मे का यूज कहां पे हम कर सकते हैं। और हम मे का यूज करेंगे प्रेयर करने के लिए। किसी के लिए? प्रे करने के लिए। किसी के लिए? प्रार्थना करने के लिए, है ना। तो इसके लिए पहला सेंटेंस ले रहे हैं हम। आपकी उम्र लंबी हो। आपकी उम्र लंबी हो, यानी कि बेस्ट विशेष दे रहा है, प्रे कर रहा है। मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि इसमें मे आगे आया है। तो आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया था कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में मे आगे आता है, लेकिन ये एक अलग से सेंटेंस है जिसमें प्रे करते समय मे हमेशा आगे आते हैं। मे यू, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट सेंटेंस करेंगे। आप इस परीक्षा में पास हो, यानी कि किसी के लिए प्रेयर कर रहे हैं कि आप इस परीक्षा में पास हो। मे यू पास इन दिस एग्जाम। नेक्स्ट सेंटेंस। यह कार आप जीतो। यह कार आप जीतो। मे यू विन दिस कार। मे यू विन दिस कार। इस प्रकार से हमने मे के यूज प्रेयर के लिए की। और मे का यूज कहां किया जाता है उसकी बात करते हैं। टाइम बहुत कम है तो सेंटेंसेस शॉर्ट में हो रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल क्लियर हो रहा है। और मे का यूज कहां पे कर सकते हैं हम? और मे का यूज कर सकते हैं कर्ज यानी श्राप देने के लिए। कर्ज यानी श्राप देने के लिए कर सकते हैं। किस प्रकार से? चलिए सेंटेंस करते हैं।
आप नरक में जाओ, यानी किसी को श्राप दे रहे हैं, आप नरक में जाओ। मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल, गो टू हेल, मे यू गो टू हेल, आप भाड़ में जाओ। नेक्स्ट सेंटेंस, आप भाड़ में जाओ, यानी कि एक श्राप दे रहा है किसी को। मे यू गो टू डॉग्स, मे यू गो टू डॉग्स, मे यू गो टू डॉग्स, यानी कि बाहर में जाओ। नेक्स्ट सेंटेंस करेंगे, आप मर जाओ, यानी कि देखिए ऐसे ऐसे वर्ड आ रहे हैं कि मतलब वीडियो में करने का भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन कंसेप्ट के लिए करने के लिए हमें करना पड़ेगा। मे यू डाई, मे यू डाई। इस प्रकार से हमने मे के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। अब हम बात करने वाले हैं मे हैव और माइट हैव के बारे में। मे हैव और माइट हैव के बारे में। इसके बाद हम मस्ट हैव के बारे में बात करेंगे। ये कोई बड़ा यूज नहीं है, ये सिर्फ वर्ब है। हैव यानी पास में होना। तो सेंटेंस देते हैं। फर्स्ट नंबर, उसके पास पेन हो सकता है, उसके पास पेन हो सकता है। ही मे हैव अ पेन, कॉमन यूज है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। नेक्स्ट यूज करेंगे, उसके पास शायद कार हो सकती है, हो सकती है, उसके पास शायद कार हो सकती है। ही माइट हैव, ही माइट हैव अ कार, अ कार। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, हमारे पास खाना हो सकता है, यानी पता नहीं है खाना है कि नहीं है, पॉसिबिलिटी बता रहा है, पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। वी मे हैव, वी मे हैव फूड। नेक्स्ट सेंटेंस, आपके पास, आपके पास किताबें हो सकती है, आपके पास किताबें हो सकती है। यू माइट हैव बुक्स, यू माइट हैव बुक्स। इस प्रकार से हमने मे हैव और माइट हैव का यूज किया। अब हम करेंगे मस्ट हैव का यूज। मस्ट हैव का यूज थोड़ा डिफरेंट है, तो किस प्रकार से डिफरेंट है वो देख लेते हैं हम। क्यों डिफरेंट है वो भी बता देता हूं। मस्ट हैव, मस्ट हैव, मस्ट हैव का मतलब होता है जरूर सकता था, जरूर सकता था, जरूर सकता था, जरूर सकती थी, जरूर सकते थे। इसका यूज होगा ऐसे। रूल क्या होगा इसका? फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद हम यूज करेंगे मस्ट हैव का, उसके बाद हम यूज करेंगे, एक डिफरेंट यूज है इसका कि इसमें थर्ड फॉर्म का यूज होगा। डिफरेंट यूज है कि इसमें थर्ड फॉर्म का यूज होगा क्योंकि हम इसको पास्ट में कर रहे हैं। उसके बाद हम यूज करने वाले हैं ऑब्जेक्ट और एज इट इज। पहला सेंटेंस लेते हैं हम। हमारे पास, हमारे पास कार जरूर हो सकती थी। अब इसका यूज कॉमन पॉसिबिलिटी के लिए नहीं कर रहे हैं हम, कॉमन पॉसिबिलिटी के लिए नहीं कर रहे हैं, इस सेंटेंस को बताने के लिए कर रहे हैं किस प्रकार से जरूर सकता है के सेंस में मस्ट हैव का यूज होता है। वी मस्ट हैव,
we must have been a car. होना क्या होता है? होने की वर्ब होती है बी, was, were और बीन. तो हमने यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज किया, इसका यूज बीन का. तो क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट. अब इसका हमें यह ध्यान रखना है कि पास होने के लिए इसका यूज नहीं किया जाता है. कॉमनली हमने किया है लेकिन थर्ड फॉर्म का यूज किया है, लेकिन ये कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा कि पास होने के लिए इसका यूज हुआ है. तो एक दो सेंटेंस और करते हैं. हम वहां जरूर जा सकते थे. हम वहां जरूर जा सकते थे. इसमें ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है कि पास है कि नहीं है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं. तो देखेंगे वी मस्ट हैव गॉन देयर. वी मस्ट हैव गॉन देयर. एक दो सेंटेंस हम और कर लेते हैं. वे खाना जरूर ला सकते थे. वे खाना जरूर ला सकते थे. They must have brought food. They must have brought food. एक और सेंटेंस. वह जरूर तेज दौड़ सकता था. वह जरूर तेज दौड़ सकता था. He must have run fast. ओके स्टूडेंट्स, तो सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे मे, माइट और मस्ट को लेकर. तो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कमेंट इन दिस वीडियो. तो आज का सुविचार इस प्रकार है कि न तकलीफ न संघर्ष तो क्या मजा जीने में. बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में. सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स. थैंक यू.